तो आज अमन जी ने मेरे मैनिक्योर और पेडिक्योर किया। चलिए आपको बताती हूँ फुल डिटेल्स। और घर पर ही पार्लर से भी अच्छा मैनिक्योर पेडिक्योर आराम से कर सकते हैं। सही बता रही हूँ। पैसे बच जाएंगे आपके पार्लर के खूब सारे। मैंने मंगवाया है ये एम कैफेन का प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। एक बार थोड़ा सा पैसा लगाओ, अभी तो सेल भी चल रही है, इसमें बाय वन गेट वन फ्री है मिल रहा है। तो मैंने तो अच्छे खासे प्रोडक्ट मंगवा लिए हैं, अच्छी खासा स्टॉक कर लिया है। भाई अब आराम से हर महीने मैनिक्योर पेडिक्योर घर पर ही करूंगी, वो भी इतने कम पैसों में। फिर यहाँ पर सुबह सुबह जयदेव ना मेरे कपड़े समेट रहा है। जब इसका स्कूल का समय हुआ तो आज इसके पेट में दर्द होने लग गया था। और इसके पेट में दर्द की समस्या सुनते ही भाई मैं घबरा जाती हूँ। मैंने इसकी स्कूल की तुरंत छुट्टी करवा ली, क्योंकि मेरा ये था कि इसको डॉक्टर को दिखाऊंगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में ये बिल्कुल बढ़िया एक्टिव हो गया। अब क्या था, मैं तो बीच मझधार में अटक गई ना, इसको स्कूल भी नहीं भेज सकती। क्योंकि क्या है कि अब स्कूल का आधा समय निकल चुका था, फिर स्कूल भेजने से क्या ही मतलब था। वैसे तो ये नौटंकी नहीं कर रहा था, इसका सच्ची में दर्द हो रहा था। जब भी इसका पेट में दर्द होता है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगी, मैंने अभी तक जयदेव के बारे में आपको नहीं बताया है, लेकिन एक ब्लॉग मैं जरूर बनाऊंगी जिसमें मैं जयदेव की सारी समस्या आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। फिर यहाँ पर मैंने किचन के स्लैब को साफ किया है। और भाई मेरी नजर पड़ी इस थैली के ऊपर, इसमें हरा धनिया बिल्कुल सड़ चुका था। किसने ध्यान ही नहीं दिया, पानी छोड़ दिया हरे धनिया ने, और वो अच्छे तरीके से गल गया था। तो इस वजह से इसमें कुत्तर बहुत सारे हो गए थे। तो मैंने जल्दी से हरा धनिया निकाला, हरी मिर्ची एकदम फ्रेश थी तो उनको धोकर रखा। और उसके बाद में इस थैली को अलग से रखा, इसको हम डस्टबिन में डाल देंगे। और बहुत सारे लोग कहेंगे डस्टबिन का कचरा इसमें डाल दे, डस्टबिन में से उठाकर तो ना रखा है अभी तक, तो ये कचरा ही नहीं बना, वैसे भी ये थैली यहीं रखी थी। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाली स्लैब पर हम कोई लोग झूठा अगर प्लेट छोड़ देते हैं ना, उसमें से कोई दूसरा खाने वाला होता है, तो हम आराम से रख देते हैं, क्योंकि इस वाली स्लैब पर गैस नहीं रखते हैं इसलिए। फिर यहाँ पर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ, घर का काम भी निपटाना जरूरी है भैया। जयदेव घर पर था, मन में ना सुबह से ही चिंता लग रही थी, भगवान से बस एक ही शब्द निकला, भगवान कौन से दिन की परीक्षा ले रहे हो आप हमारी। जयदेव के पेट में दर्द की समस्या ना मेरे लिए बहुत बड़ी हो जाती है। और मैं अगर आपको जिस दिन जयदेव की स्टोरी बताऊंगी ना, तो जितने भी लोग ये नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, उनका भी दिल थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा कि हाँ भाई, हमें उसको इतना नेगेटिव नहीं कहना चाहिए था। जेन्युइनली बता रही हूँ, जयदेव ने बहुत प्रॉब्लम्स देखी है छोटी सी ही उम्र में। आज मन हो रहा था कुछ हल्का बनाने का, तो मैंने बनाया दाल और चावल। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते दीदी आप दाल चावल नहीं खाते क्या? देखो मैं बता देती हूँ, दाल चावल मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है भाई। सही में सबसे ज्यादा फेवरेट मेरे दाल चावल ही है। लेकिन वो ये कि ससुराल में जल्दी से मैं नहीं बनाती हूँ, हमारे यहाँ ज्यादा सब लोग दाल चावल खाना इतना पसंद नहीं करते हैं। अगर बनते हैं तो मैं ही खाना पसंद करती हूँ दाल चावल स्पेशली। तो यहाँ पर मैंने येलो दाल ली है, जो कि मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी। अब अपने स्टाइल में कैसे बनाऊंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास समय कम हो और आपको अच्छी दाल खानी हो ना, तो इस तरीके से बनाकर जरूर ट्राई करना। दाल को इस तरीके से कुकर में डाल दो, धो लो अच्छे तरीके से। फिर इसमें पानी मिला दो, जितना हमें दाल को पतला गाढ़ा करना है उस हिसाब से। मुझे ज्यादा पतली दाल बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे एकदम गाढ़ी गाढ़ी दाल ज्यादा पसंद है। एकदम भी गाढ़ी नहीं, मतलब मीडियम लेवल की गाढ़ी, मुझे गाढ़ी दाल ही पसंद है, पतली दाल बिल्कुल पसंद नहीं आती मुझे। फिर इसमें डाल दो देसी मक्खन, थोड़ी सी हल्दी। मिर्ची मत डालना, मिर्ची बाद में डालेंगे अपन। नमक डाल दो थोड़ा सा, हींग भी मत डालना, हींग का छौंकन लगाएंगे ना घी का, तब डालेंगे। घी का छौंकन मुझे बहुत बढ़िया लगता है इस दाल के अंदर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, प्याज, लहसुन। तो लहसुन के मैं साबुत कलियां डाल देती हूँ इस तरीके से, चाहे वो कलियां कितनी भी मोटी क्यों ना हो। बड़ी बड़ी कलियां थी इस बार लहसुन के अंदर, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। फिर मैंने इसमें ऐड किए टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद में इसमें मैं ऐड करूंगी प्याज। और ये देखो अच्छा खासा चीजें ऐड कर दी। आप चाहो तो इसमें कद्दू भी ऐड कर सकते हो, फली भी ऐड कर सकते हो, देसी फली जो होती है, गंवार फली नहीं दूसरी वाली। जो सब्जी आपको पसंद हो ना, वो इसमें ऐड कर दो आप। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो डाल दिया। गाजर वाजर मुझे इसमें पसंद नहीं है, नहीं तो मैं वो भी डाल देती। दाल में ना थोड़ा सा बच्चों के लिए हेल्दी बनाने के लिए आप इस तरीके से सब्जियां ऐड कर सकते हो, अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो। इस तरीके से ऐड करके आप प्याज बड़े बड़े कट कर दो। और ये देखो भाई दाल रेडी हो गई है, मैंने चाकू से मिला दिया, चाकू साफ था। और ये देखो प्याज सोच रही थी कि रख लूंगी, ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन सारे डाल दिए थे। दाल इतनी टेस्टी बनी थी ना, मैं क्या बताऊं आपको। मेहनत भी नहीं लगती भाई किसी भी तरह की। और एकदम आप देख सकते हो रफली चॉप करके डाल रही हूँ मैं सब सब्जियों को। फिर बंद कर देंगे कुकर की, सीटी आने के लिए छोड़ देंगे, 2 से 3 सीटी ले लूंगी मैं लगातार। फिर इसको सीटी या तो हल्की निकाल के काम में ले लो, या वैसे जैसे आपको हिसाब से जैसे मैनेज रहे ना, वैसे कुकर को यूज करना। मेरे कुकर का अलग मैनेजमेंट है, आपके कुकर का अलग होगा। फिर ये बच्चों को आज जयदेव को किसी ने ये फ्रूटी दी थी, तो मैंने जयदेव को कहा कि देखो जयदेव इसमें कीड़े आते हैं। जयदेव को खोलकर भी दिखाया, इसमें बड़े बड़े से कीड़े थे। तो एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ, कीड़े नहीं थे इसमें, मैंने कुछ मिलाया था। लहसुन जो होता है ना, जला हुआ लहसुन, वो रखा था मैंने, लहसुन का तेल बनाया था, तो वो लहसुन था वो उसमें मैंने मिला दिया था काट के। तो जयदेव को मैंने बोला देखो जयदेव इसके अंदर कीड़े हैं। जयदेव को लिटरली लगा कि इसमें कीड़े हैं। और अब जयदेव ये कभी नहीं पिएगा। कल से सोच रहा था भाई 10 रुपए की ये पी लेगा, लेकिन भाई बिल्कुल नहीं, बच्चों को ये देनी ही नहीं चाहिए। एक्चुअली में भी इनमें कीटाणु होते हैं बहुत सारे, अगर देखा जाए ना, तो ये बच्चों की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। स्पेशली ये जो पैक ड्रिंक्स आती है ना, ये तो देनी ही नहीं चाहिए। मैंने हमारी कॉलोनी में एक दिन मैं बालकनी में खड़ी थी, मैंने देखा, मतलब 8-10 साल के बच्चे होंगे, ज्यादा बड़े बच्चे नहीं थे वो। और वो आसपास ही
किसी घर में रहते हैं और वो छोटे-छोटे बच्चे स्ट्रिंग पी रहे थे। भई मुझे देखकर बड़ी हैरानी हुई, इतने छोटे बच्चे स्ट्रिंग पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे जयदेव को कोल्ड ड्रिंक कभी किसी ने नहीं पिलाई। हाँ, एक बार मेरे ब्रदर ने जयदेव को गलती से 1 घूँट पिला दिया था, वो भी पता नहीं शायद किस चीज़ का पिलाया था, माउंटेन ड्यू का था, किसका था। सिर्फ़ एक छोटा-सा घूँट, हल्का-सा घूँट, उसमें भी उसको इतनी डाँटा मैंने, इतनी डाँट लगाई उसकी मैंने कि क्या बताऊँ आपको मैं, बहुत बुरी क्लास लगा दी थी मैंने उसकी और बहुत भयंकर वाला डाँटा था मैंने। भई मैं तो अपने बच्चों को कभी भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीने दूँगी। वैसे तो बड़ा हो जाएगा तो पिएगा, लेकिन मेरे बच्चे की सिचुएशन दूसरी है, इसलिए मैं नहीं पीने दे रही। वैसे मैं ये नहीं बोल रही आप अपने बच्चों को मत पिलाओ, ये मत करो, वो आपकी चॉइस है भई, आपका बच्चा है, आपका है उस पे अधिकार है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पिलाना चाहो पिलाओ, लेकिन मैं तो बिल्कुल अवॉइड करूँगी, जयदेव के लिए तो ख़ास तौर पर। और वैसे आप लोग सोचोगे कि आप इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो, तो वो मैं बता देती हूँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, जो मैं आपको शेयर करूँगी, ऐसी बात नहीं नहीं करूँगी, करूँगी, लेकिन एक समय आने पर, एक सही समय आने पर। मुझे लगता है अभी वो सही समय नहीं आया है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर मैं गरमा-गरम रोटियाँ सेक रही हूँ। सर्वप्रथम रोटी गौरी की बनाई, उसके बाद में हम सबके लिए गरमा-गरम रोटियाँ सेकीं। वैसे ना देसी घी के साथ रोटियों का टेस्ट अलग ही लेवल का होता है। यहाँ पर मैंने जो छौंकन का चमचा था ना, उसका तो डंडा टूट गया था, तो उसको मैंने गैस पर चढ़ा दिया, इस तरीके से ही रख दिया। कपड़े से उठाकर छौंकन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हो वैसे एडजस्ट कर लो। वैसे ऐसा चमचा मेरे पास एक और है, लेकिन वो अंदर रखा हुआ है, सोचा कौन निकालेगा? तो जब भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो ऐसे ही मैनेज हो जाता है, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये भी मेरे पास से अचानक से टूट गया था। ख़ैर अच्छा है वो तो छौंकन देते टाइम नहीं टूटा, वरना अपने ऊपर गिरने का भी खतरा होता है। अगर आपके पास भी इस तरीके के डंडे हो ना जिनमें जॉइंट हो, तो उनको स्पेशली चेक करके रखना, कहीं आप छौंकन लगा रहे हो, गरम-गरम तेल या घी उसके अंदर हो और वो अपने ऊपर गिर जाए, तो उसका बिल्कुल ध्यान रखना आप भी। वैसे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मेरे साथ तो माँजते टाइम ही हो गया था। और मैं ऐसे बर्तनों को बिल्कुल रखना पसंद नहीं करती जिनके डंडे थोड़े हिल रहे हों और उनको यूज़ कर रही हूँ मैं। आज मैंने थोड़ी-सी रिस्क ली थी कुकर के साथ में। हम मैंने अभी 2 कुकर में दाल-चावल बनाए थे, तो एक में दाल बनाई थी, एक में चावल बनाए थे। जिसमें चावल बनाया था ना, वो कुकर थोड़ा-सा मतलब है तो नया, लेकिन नहीं, नीचे से थोड़ा-सा पपड़ी उतर रही थी उस कुकर की जॉइंट की। तो मुझे थोड़ा डर लगता है उस कुकर के अंदर। अदरवाइज़ जो मेरे पास कुकर है ना, वो कुकर बहुत अच्छा है, जिसमें मैंने दाल बनाई थी ना, वो कुकर बहुत अच्छा है। उसको 6 साल हो गए उस कुकर को, वो मेरी शादी में आया था एज़ अ गिफ्ट, जो मेरे मायके वाली फैमिली ने मुझे दिया था। मतलब मेरे दादाजी और अम्मा ने मुझे दिया था, वो वाला। और वो बहुत अच्छा होता है। देखो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि दहेज प्रथा लागू होती है, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर बेटी को एज़ अ गिफ्ट हम लोग देते हैं, हमारे यहाँ देते हैं और माँग माँग कोई नहीं करता। सबसे अच्छी बात है हमारे समाज में माँग होती ही नहीं है। हमारे समाज में दहेज की माँग ये सब नहीं होती, कुछ भी नहीं माँगते, कुछ भी नहीं माँगते। हाँ, बेटी का जो पिता होता है या जो जो भी उसकी शादी करते हैं, मेरी शादी भी दादाजी अम्मा ने की है, तो उन्होंने जो उनकी इच्छा थी उन्होंने अपने मन से दिया है, जो भी दिया है। इन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था, जो दिया है उसके लिए भी मना कर दिया था। बहुत डाँटा था मुझे कि तुझे क्या ज़रूरत पड़ गई थी सब लाने की, लेकिन वही एक रिवाज़ है तो उस रिवाज़ के हिसाब से चले। वही कहते हैं ना देने का लेना रहता है, वही बात हो जाती है। इसलिए समाज को दिखाने के लिए लोग देते हैं ना, वो वाली चीज़ है। अदरवाइज़ कोई दबाव नहीं था। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, लेकिन मैं तो बता रही हूँ जेन्युइनली मेरे मन की बात। फिर मैंने जयदेव के लिए बनाया बिल्कुल गरमा-गरम देसी मक्खन वाला पराठा। देसी मक्खन वाला पराठा किस-किस को पसंद है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। भई मुझे तो देसी पराठा बहुत पसंद है, जयदेव को स्पेशल डिमांड थी मम्मी मेरे लिए पराठा सेको। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए मक्खन वाला पराठा बनाऊँ। अच्छा खासा मक्खन मैंने लोई में डाल दिया था अंदर, फिर उसको समेट कर उसका बेल दिया पराठा। थोड़ा बहुत बाहर भी निकला था, लेकिन ठीक है आराम से, ज़्यादा अंदर ही था, हल्का सा ही निकला था, बाहर ज़्यादा नहीं निकला था। फिर ऊपर से मैंने इसमें ऐड कर दिया देसी मक्खन। लो जी भई मक्खन वाला देसी पराठा तैयार हो गया। साथ में इसको दाल परोस दूँगी और दाल में लगाऊँगी मैं अब छौंकन, क्योंकि मुझे रोटी पराठे वगैरह भी तो सेकने थे ना, तो मैं थोड़ा-सा बिज़ी हो गई थी। इस वज़ह से मैंने गैस थोड़ी देर के लिए बंद कर दी थी, फिर गैस चलाई, फिर थोड़ा-सा वापस घी गरम किया और उसके बाद मैं इसमें जीरा डाला, हींग तैयार कर ली थी, मिर्ची तैयार कर ली थी मैंने। ये देखो इसको उठाकर ले गई इस तरीके से कपड़े से और अब आराम से, मुझे थोड़ा गरम लगा तो मैं इसे ढंग से पकड़ लेती हूँ वरना गिर जाएगा। फिर इसमें डला नहीं है प्रॉपर तरीके से, इसमें हींग डाल दी, हरी लाल मिर्ची डाल दी। लाल मिर्ची डालने के ना 2-3 सेकंड के अंदर ही दाल में छौंकन लगा देना, क्योंकि लाल मिर्ची का पाउडर होता है ना, तो जल्दी जल जाता है ये। तेल या घी गरम होता है ना, तो जल्दी जलने का चांस रहता है, तो मैं तुरंत डाल देती हूँ। इस तरीके से मैंने दाल में छौंकन लगाया, ये देखो कितनी बढ़िया लगेगी भी दाल, देखना आप घुमाऊँगी जब इसे। ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है, सब्जियाँ सारी आ गई, घुट गई अच्छे तरीके से। तो आप लोग भी अपने बच्चों को जल्दीबाजी में इस तरीके की बनाकर खिला सकते हो, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगती है ये वाली। लहसुन, प्याज़, टमाटर और कोई सब्ज़ी डालना चाहो वो सब ऐड कर दो। जयदेव को मैंने मक्खन डालकर दाल परोसी, पराठे के साथ ठंडी हो जाए इसलिए थोड़ी-सी प्लेट में इस तरीके से डाल दी। जयदेव ने भगवान को धन्यवाद दिया और खाना खाया। वैसे मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेरे बच्चे की जैसी हैबिट आपके बच्चे की भी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने बच्चे से कंपेयर करती है, अपने बच्चे से कंपेयर करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अपने बच्चे से क्या ही कंपेयर करूँगी मैं। हर बच्चे की क्वालिटी, हर बच्चे का हिडन टैलेंट अलग ही लेवल का होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि जयदेव में जो क्वालिटीज़ है वो आपके बच्चे में नहीं है या आपके बच्चे में है। मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं सिर्फ़ जयदेव और मेरे बारे में बता रही हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं अपने मुँह अपनी बड़ाई करती है। तो मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी, भई अपने व्लॉग में अपनी ही तो बात करूँगी ना। अब आपके घर थोड़ी ना आऊँगी कि मुद्दा ले आऊँ, फिर आपका मुद्दा मैं यहाँ सोशल मीडिया पे बताऊँ, ऐसा तो नहीं है ना। मैं अपने व्लॉग में अपने बारे में तो बताऊँगी ना आपको। ख़ैर कोई ना, फिर खाना बनाने के बाद किचन की साफ-सफाई करी। आटा थोड़ा-सा रख दिया था, एक्स्ट्रा था, इसलिए ठंडी रोटियाँ ना बचे। और उसके बाद में मैंने थोड़े से ना कपड़े सुखाए। और आज ना सही बताऊँ ना, काम बहुत बढ़ गया था, लेकिन ठीक है, कपड़े ज़्यादा नहीं थे, अमन जी के व्हाइट कपड़े थे, उनको धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उनको धोकर मैं गौरी के पास आ गई, गौरी का थोड़ा बहुत काम किया, फिर गौरी का दूध निकाला। और ये देखो भई, गौरी आजकल पूँछ कम मारती है क्योंकि यहाँ पर मक्खियाँ कम होती हैं। गौरी मक्खियों की वज़ह से पूँछ बहुत मारती है, और अब मैं थोड़ा आराम से दूध निकाल पाती हूँ। गौरी का भी भई प्यार, प्रेम मेरे लिए अलग ही लेवल का है। गौरी के साथ मेरा अलग ही लेवल का अटैचमेंट है। पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत 6 साल के अंदर गौरी से जो अटैचमेंट मुझे हुआ है ना, वो अलग ही लेवल का है। फिर उसके बाद में मैं किचन में आ गई क्योंकि मुझे खाना भी खाना था। आज ना मैंने सुबह से टाइम से खाना ही नहीं खाया। फिर मुझे भूख भी लगी थी, तो सोचा चलो जल्दी से दाल हल्की-सी गरम करी थी। नहीं, नहीं, नहीं करी थी, नहीं करी। दाल हल्की गुनगुनी भी लग रही थी मुझे क्योंकि कुकर ढका हुआ था ना, इसलिए। फिर मैंने दाल ली और उसके बाद में इसमें चावल लिए। चावल के ऊपर ही दाल डाल ली थी, मुझे ऐसे ही खाना पसंद है। और उसके ऊपर मक्खन या देसी घी जो भी था घर में वो मिलाया। जैसे मक्खन ही था ये, हल्का इसको घी में कन्वर्ट कर दिया था, उबाल कर थोड़ा चलाकर गैस के ऊपर, वो मैंने इसमें डाला था। भई जयदेव को मैंने बोला, जयदेव मुझे छाछ के लिए कटोरी ला के दे दो। जयदेव बड़ा बर्तन लेके आ गया, डिश लेके आ गया, मम्मी इसमें पियोगे? अब भई बच्चे को भी लग रहा है मम्मी इतनी छाछ पी लेगी। खैर जाड़ी-जाड़ी छाछ अमन जी ने इसमें परोस दिया। छोटा टिफ़िन ही था, बाकी थोड़े सने हुए थे, उनको माँजना था, तो बड़ा बर्तन था नहीं अभी, तो इस छोटे-छोटे कटोरे में हम दोनों ने छाछ ले ली थी। जाड़ी-जाड़ी छाछ हो गई, रोटी हो गई थोड़ी-सी, और दाल हो गई, चावल हो गए, देसी मक्खन है ही इसके अंदर। भई बहुत अच्छा लगा, सही बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। इतना टेस्टी खाना बना था, मेरे तो अभी भी मुँह में पानी आ रहा है वॉइस ओवर करते समय। मुझे ना ये येलो वाली दाल वैसे भी बहुत पसंद है, और दाल कोई-सी भी हो भई, मुझे कम मिर्ची की दाल पसंद है। दाल मुझे कोई-सी भी दे दो, दाल मैं खा लूँगी आराम से, बस मिर्ची कम होनी चाहिए, मिर्ची तीखी नहीं होनी चाहिए। चटपटी दाल दे दो, कैसी भी दे दो, लेकिन तीखा कम होना चाहिए उसमें। फिर देखो मैं कटोरी भर-भर के बढ़िया दाल में मक्खन डाल के, नींबू डाल के मस्त खा लूँगी, मुझे दाल बहुत पसंद है। और शुरू से ही ना मेरी खाने की डाइट अच्छी-खासी रही है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, दीदी आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है, सिज़ेरियन हुई है? मैं बता देती हूँ, मेरी डिलीवरी जो है, जयदेव की जो डिलीवरी थी वो हुई है नॉर्मल। और वो मुझे लगता है कि और मैंने दर्द भी बहुत सहे थे, लेकिन वही था कि आराम से मैंने बिल्कुल चिल्लाई नहीं थी, मैं मुँह बंद करके मैंने दर्द सह लिए थे आराम से। और जयदेव नॉर्मली हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ गए थे लाइफ में। एकदम से एक होता है ना, तख्त पलट जाता है, वही पलट गया था मेरे ऊपर भी। पहाड़ टूट गया था एक तरह से। बस वही था कि कुछ डिप्रेशन वाली स्थिति क्रिएट हो गई थी, आप विश्वास नहीं करोगे। मेरी स्थिति डिप्रेशन वाली हो गई थी, लेकिन वही है कि उस स्थिति से भी मैं बाहर निकली हूँ। अपने आप को आज मैंने इतना पॉजिटिव किया है, अपने दिल को समझा रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करनी है। करूँगी, एक दिन ज़रूर करूँगी, और मैं वापस से यही कहूँगी कि सही समय आने पे करूँगी। फिर मैंने बर्तन मांजे, और काम ना घर के बहुत हो जाते हैं भई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है। बच्चे के लिए ही एक माँ सब कुछ करती है, फैमिली के लिए ही एक औरत सब कुछ करती है, और करना भी चाहिए। ये अपना कर्म है, यही अपनी पूजा है, अपने माँ-बाप की सेवा करना। अगर आप प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हो ना, तो उनसे पूछना है ये वाली चीज़। वो बताते हैं कि एक स्त्री का कर्तव्य क्या-क्या है, और वो मैं पूरे निभा रही हूँ दिल से। मुझे लगता है कि कोई अगर अपन को कुछ गलत भी कहता हो ना, तो इग्नोर कर दो यार, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि अगर कोई अपने हाथ लगाकर अपन को पीट रहा है ना, तो उँगली उठाओ भई, हाँ, ऐसे कैसे किया? लेकिन मुँह से बोल रहा है तो ठीक है, वो अपना मुँह गंदा करके रह लेगा, अपने पापों को नष्ट कर रहा है, मतलब सामने वाला अगर हमें गलत बोलेगा तो हमारे पाप ही नष्ट हो रहे हैं। तो जैसे कि जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो करो, अच्छी बात है, अपने हाथों से करो। मेरे घर आके, मेरे घर बैठते तो आप नेगेटिव कमेंट करते नहीं हो, अपने घर बैठे-बैठे करते हो, अपने हाथों से करते हो, अपने मोबाइल के नेट का रिचार्ज रहता है, उसी को देखकर करते हो। तो वो आपकी नेगेटिविटी है, हमारे उस नेगेटिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो नेगेटिविटी आपके फ़ोन में ही रहेगी हमेशा, मेरे फ़ोन में नहीं आएगी, या मेरे कैमरे में नहीं आएगी कभी भी। तो वही बात है। मेरी लाइफ में नेगेटिविटी आनी होती ना, तो मैं कब की ले आती। मेरे साथ भी बहुत स्ट्रगल रहे हैं जयदेव के होने के बाद से, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उन चीज़ों को लेकर बैठ जाऊँ, या फिर उन चीज़ों को ही लेकर बैठी रहूँ हमेशा जीवन भर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और आज मैंने एम कैफ़ीन के प्रोडक्ट मँगवाए हैं जो कि ऑफ़र में चल रहे हैं।
अगर आपको भी चाहिए ना तो अभी ऑफर चल रहा है, बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। देखो जेन्युइनली बताऊँगी, मैं आपको गलत प्रोडक्ट कभी सजेस्ट नहीं करूँगी। तो जिन-जिन को भी चाहिए ना कमेंट में मुझे लिंक पीपी लिख देना, मैं उनको भेज दूँगी, या फिर कमेंट में ना आप देख लेना सबसे ऊपर मैं उसका जो लिंक है ना वो पिन कर दूँगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके परचेज़ कर लेना। बाय वन गेट वन चल रहा है भाई ऑफर। मैंने यहाँ से स्क्रब वगैरह मँगवाए हैं, इतने अच्छे स्क्रब है, आप बोलोगे दीदी इतने शानदार स्क्रब रहे हैं कॉफ़ी वाले। अमन जी ने मेरे मैनीक्योर और पेडीक्योर दोनों किया। इसका फुल व्लॉग मैं आपको पर्टिकुलर एक वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर करूँगी, क्या-क्या स्टेप्स रही। लेकिन ये प्रोडक्ट मँगवा लो, देखो बिफोर आफ्टर आप देख सकते हो कितने बढ़िया पैर हो गए थे मेरे। और सच्ची बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। और आप लोग ना इस प्रोडक्ट को बाय कर ही लो। पार्लर के पैसे बच जाएँगे, जो लोग पार्लर में मैनीक्योर पेडीक्योर करवाते हैं ना, बिल्कुल मत करवाओ। सबसे सस्ते बजट में आप कितने दिन तक मैनीक्योर पेडीक्योर करो, मतलब 6 महीने तक, साल भर तक आपके बढ़िया पैसे बच जाएँगे, 200-300 रुपए, 400 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा, 500 रुपए बस। भई कितना खर्चा कर देते हैं अपन बाहर, इससे अच्छा तो ना अपनी बॉडी में थोड़ा-सा टेक केयर करने के लिए खर्चा लगाओ। ये देखो इस तरीके का आएगा ये स्क्रब, और इतना मस्त स्क्रब है ना, मैं सही बता रही हूँ, बहुत अच्छा स्क्रब है ये। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, इसीलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ, यूज़ करके भी देखा है, इसीलिए आपको पर्टिकुलर स्पेशली इतना ज़ोर देकर सजेस्ट कर रही हूँ। तो मैं कमेंट में लिंक पिन पिन कर दूँगी, और हाँ, आप परचेज़ कर लेना, आपको अच्छा लगेगा, आप कहोगे दीदी बेस्ट चीज़ बताई है। मैं भी समझती हूँ पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, गलत चीज़ों को मैं सजेशन बिल्कुल नहीं दूँगी, और मैंने अपनी वीडियोज़ के माध्यम से कभी भी गलत प्रोडक्ट का आप सभी को सजेशन दिया भी नहीं है। जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, जो मुझे सही लगा वही मैंने आप सबको बताया है और बताऊँगी आगे। जो अच्छा होगा वही बताऊँगी, ठीक है? तो आप इसको बाय कर लेना, और अगर और डिटेल्स पूछनी हो तो मुझे डीएम कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिप्लाई कर दूँगी। हाँ, लेकिन कमेंट करना, कमेंट में ही मैं डीएम में जाके रिप्लाई करूँगी, पहले कमेंट कर देना। तो कमेंट देखूँगी उसके बाद में ही रिप्लाई करूँगी। हाथ-पैर भई बढ़िया साफ हो गए थे। आप अपनी मम्मी के, अपनी चाची के, अपनी बुआ के, भई किसी के भी मैनीक्योर पेडीक्योर कर सकते हो। देखो उनके लिए अच्छा-सा गिफ्ट आप खरीद सकते हो। मम्मी इतना काम करती है, उनकी मैनीक्योर पेडीक्योर करो, कितना अच्छा लगेगा ना उनको। उनको रिलैक्स मिलेगा, मसाज करना उनका उनकी इस क्रीम से उनके पैरों की कितनी टेक केयर हो जाएगी। तो इतना तो बनता ही है ना।